डियर टीचर्स, जैसे आपको पता है हमारी यूटी जे&के में 10th नवंबर से निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है और पहले इंस्टेंस में पहले 15 डेज में हमें 3 कोर्स मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना होगा। ये हमारे 3 कोर्स मॉड्यूल्स जो है वो है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। Second one, developing personal social qualities for creating a safe and healthy school environment. और third one है health and well-being in schools. मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है? मॉड्यूल फर्स्ट जिसका नाम है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इसमें कौन कौन से सेक्शंस या क्या क्या पोर्शंस हैं हमें और कैसे हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको उसी की ओर ले जाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे दीक्षा ऐप में। यहाँ पे कोर्सेज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सर्च बार में हम टाइप करेंगे जेके करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का जो टाइटल है वो हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस वाले रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ कोर्स ज्वाइन कोर्स ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट लर्निंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल हमारा लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए। तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे क्या है ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स को ख़त्म किया, कंप्लीट किया। और अगर आप फिर से समझना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो आप रीप्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Describe the national education policies, explain perspectives of national curriculum framework, develop a richer understanding of inclusive education and strategies to create inclusive classrooms, strengthen existing skills of teachers for inclusive education, reflect on addressing concerns and issues related to curriculum and inclusive education in extraordinary situations like COVID-19। इस तरह से हमारा ये सेक्शन, ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया और हम जाएंगे नेक्स्ट वाले कंटेंट पे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, कंटेंट है, वो है कंटेंट आउटलाइन। ये जो कंटेंट है रिगार्डिंग दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी क्या आउटलाइन है ये पढ़ेंगे हम वहाँ पे, ये सीखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। There are 6 content outlines that have been given here. Unpacking terminologies relating to national education policies, inclusive classrooms, diversity in the classrooms, addressing those very diversities in the classrooms, suggestions for creating inclusive classrooms, and assessment for inclusive environment। तो इस तरह हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, यानी करिकुलम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पे।
at NCERT welcome you all, teachers, teacher educators, and all other stakeholders to Nishtha's training program. We begin with the very first module in this online training transmission. The title of this module is Curriculum and Inclusive Classrooms. Friends, if you go down the memory lane and look at yourself as a student and then come to your now current role as a teacher, there is one word that you have heard all the time being talked about, and that is curriculum. Everybody seems to be talking about this big hauwa word of curriculum. Now, the teachers, you and I, and the children, they are all seeing the curriculum being transacted, the curriculum being transformed in front of their eyes. And this happens morning, evening, afternoon, till the school ends. The whole talk seems to be revolving around the curriculum. The basic question is, where The teachers, इस वीडियो को हम अच्छी तरह से सुनेंगे और इसमें जो भी हमें बताया गया है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स के बारे में उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद अगर हम फिर से देखना चाहते हैं तो हम रिप्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो है हम फिर से कंप्लीट करेंगे वॉच वीडियो को, तो हम जाएंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम और इंक्लूसिव क्लासरूम्स ट्रांसक्रिप्ट, यानी जो वीडियो हमने वॉच किया ये उसका ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स रिटन फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ दैट वीडियो। तो ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। एक्टिविटी 1, अरेंज द टर्मिनोलॉजीज इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की। एक्टिविटी को प्ले करने के लिए हमें कंटेंट को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। हमारा कंटेंट जो है वो डाउनलोड हो रहा है। एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है करिकुलम और उसका वीडियो। आपको एक बात हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आप चाहेंगे कि हम किसी कंटेंट को पहले कंप्लीट करें, यानी ड्रॉप डाउन में जो भी सेक्शन है उसको आप पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है और आपको डाउनलोड नहीं हो रही है और आप करना चाहते हैं, या कोई और वीडियो प्ले नहीं हो रहा है और आप उसी का वेट करते जाएंगे, बल्कि यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप जिस भी सेक्शन पे, जिस भी हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे, आप उसको पढ़ के वॉच करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे करिकुलम वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो प्ले होगा करिकुलम के बारे में। have you ever wondered who guides the routine of this school? Are there any broad guidelines that a school should function in certain way, or how to organize various activities in the school? Yes, there is a framework which is called National Curriculum Framework, which guides the activities organized in our schools. This framework helps to allocate resources
and time for various activities and subjects. This framework also guides us to integrate constitutional values, different kinds of sensitivity towards environment, society, scientific temper, etc. This kind of common core the school integrates in all its activities for the holistic development of the students. Another question you may have in your mind is, what guides the National Curriculum Framework? Is there a document to guide the same? Dear teachers, इस वीडियो को completely watch करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट पोर्शन है कोर्स का, वो डिस्प्ले हो जाएगा। पहले हम इस वीडियो को completely वॉच करेंगे। इस वीडियो को completely वॉच करने के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो आएगा, और जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है करिकुलम ट्रांसक्रिप्ट, यानी जो वीडियो हमने अभी वॉच किया उसकी ट्रांसक्रिप्ट है, यानी उसका कॉपी है या प्रिंट फॉर्मेट है ये। लेट्स वेट फॉर इट टू डाउनलोड। बिल्कुल करिकुलम का ट्रांसक्रिप्ट है, जो भी उसमें हम सुनेंगे वो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आएगा एक्टिविटी 2 अनपैक टर्मिनोलॉजीज। इस एक्टिविटी में हमने टर्मिनोलॉजीज को अनपैक करना है, यानी प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और हमें टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है। हर एक क्लिक पे, हर एक प्लस पे हमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो मिलेगी। इस तरह से हर एक प्लस साइन पे या हर एक इमेज पे हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो ये एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाएगी और हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे, यानी एक्टिविटी 3 रिफ्लेक्ट। एक्टिविटी 3 में हमें रिफ्लेक्ट करना है। वी हैव टू गो फॉर रिफ्लेक्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 4 है हमारी रिफ्लेक्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम इन टर्मिनोलॉजीज को रिफ्लेक्ट करेंगे।
अगर हम इसमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है कि हम इस एक्टिविटी तक एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में हम जान पाएंगे कि क्या तरीके हैं जिससे हम एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे या तो इस यूआरएल के ज़रिए या पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और यूआरएल कॉपी करेंगे ब्राउज़र में। तो जितने भी तरीके हैं, जितनी भी वेज है इस एक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ के इस एक्टिविटी को समझ सकते हैं। जी मानिए सपोज बीच में हमें ब्रेक लेनी पड़ी, यानी हमें कोई काम पड़ गया या हम थक गए एक जगह बैठ के, तो हम कोर्स को कंप्लीट बाद में करना चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जब हम नेक्स्ट से फिर से लर्न करना चाहेंगे, हम सीधे जाएंगे कोर्सेज वाले ऑप्शन पे और माय कोर्सेज वाले ऑप्शन में हमें मिलेगा जेके करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी जिस कोर्स को हमने ज्वाइन किया उसके बाद वो माय कोर्सेज में आ जाता है। तो हम डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे। पहले की तरह हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम या तो कंटिन्यू लर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या हम डायरेक्टली जाएंगे हमारा जहाँ तक कंप्लीट हो गया है उस वाले ऑप्शन पे। या तो मैं इंक्लूसिव क्लासरूम्स पे डायरेक्टली क्लिक कर सकती हूँ या कंटिन्यू लर्निंग पे हम क्लिक कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कोर्स है वो वहाँ से कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है जहाँ तक हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम्स को कैसे हम डेवलप करेंगे उसके बारे में ये वीडियो यहाँ पे हमें प्ले होगा। talk today about creating inclusive classrooms. Friends, if we look around ourselves and look closely at children in our schools, we know there are children who are very happy in our schools and come to school with a stride in their walk, whereas there are others who cannot really walk in like other children, and there are some who are in school but are not studying as well as we know they are capable of. There are जो ही हम इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है, वो आ जाएगा। इसके बाद हमें इस कोर्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हमें नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ना होगा। जैसा मैंने पहले ही बोला है, जब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसकी ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस वीडियो की जो ट्रांसक्रिप्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम्स, हाउ टू क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम, वो आ जाएगा। तो अगर हमने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है उसके बाद भी हम इस ट्रांसक्रिप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हमें समझ आएगा कि क्या ज़रूरत है और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम को। जो ही हम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमें आएगा नेक्स्ट सेक्शन, इंक्लूसिव एजुकेशन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क।
इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इसका क्या लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये इस डॉक्यूमेंट में है, वो हम पढ़ेंगे. आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न इट बाय हार्ट. तो इस तरह हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले सेक्शन में. हमारा जो नेक्स्ट थीम है, नेक्स्ट जो सब कंटेंट है, वो है एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम. कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्लासरूम में जो हमारी डाइवर्सिटी होती है, यानी डिफरेंट पोटेंशियल्स के स्टूडेंट्स, डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट, डिफरेंट फिज़ीक के स्टूडेंट्स हमारे क्लास में होते हैं. कैसे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और कैसे हम मैनेज करेंगे अपने क्लासरूम में. इस डॉक्यूमेंट में हमें उसके मुतालिक जो है सब कुछ पढ़ने को, लर्न करने को मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है, दैट्स द एनिमल स्कूल, अ फेबल टू रिफ्लेक्ट ऑन क्लासरूम प्रोसेसेस. Namaskar, teachers and all others who are watching this video. We are going to start this episode by sharing a very interesting story with all of you. This story will help us look at the way we teach in our classrooms, show us the mirror, and will also tell us how we can teach in a more effective manner to cover the needs of all learners in our classroom. Like all stories, this story begins with, would you like to tell me, Bharti, how? Yes. You know, we have all heard stories begin from once upon a time. Yes. So, let's begin this story also with once upon a time there was a jungle. And let's hear what happened in that jungle. Well, in this jungle, like all jungles, there were many animals. The animals, all of them one day got together and they said, we are going to talk about a very new project. This new project is going to start very soon, and we are going to now start a school. And this school is going to be very different. We will teach the humans around us that this is the way to run a school. So we will run a model school, and in this school we will keep all our children very engaged and happy. They did a lot of advertisement for this school. So completing this video, we'll be led to our next section. So far this video is concerned, this was a fable regarding, a story regarding inclusive classrooms. After completely watching this video, we will be led to next section, as I have told you earlier. And what will be our next section after
completing this video we will be able to see that here is the animal school demonstration, इसकी transcript, यानी जो अब अभी हमने वीडियो वॉच किया उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। लेट्स वेट अ मिनट, एक कुछ टाइम हम वेट करते हैं जब तक कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो जाएगा। ये देखिए एनिमल स्कूल की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ये है, जो आपने वहाँ पे वॉच किया वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या था इस एनिमल स्कूल में। इस तरह से हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और वी विल बी लेट टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स रिफ्लेक्शन ऑन द एनिमल स्कूल। ये एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को हमने कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इस एक्टिविटी को और कंप्लीट कर सकते हैं। पहले की तरह या तो आपने यूआरएल को पेस्ट करना है और या इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको यूआरएल मिलेगा, उसको आप कॉपी करेंगे या जो बाकी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह हमारा ये रिफ्लेक्शन एक्टिविटी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड वी बी लेट टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ लर्नर। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। Looking at yourself as learners. Namaskar. Today we are going to spend some time looking at how we learn. I'm going to ask Dr. Bharti a few questions about how she learns a new thing. Okay. Tell me, Bharti, when do you learn slowly? Interestingly, I learn slowly when I don't like my teacher teaching and I don't like the subject. Okay. I learn slowly when I'm hungry. If I have not eaten, I just cannot learn. Let me now ask you, when do you learn quickly? I learn quickly when I like the subject. It has lots of stories. मानना है. He has to make himself or herself as an experiment. And the teacher respects me. Teacher gives me chance to answer. Now when I'm learner मानना है. I'm going to ask you, you're going to give me only keywords. Okay, all right? I'll tell you when I learn slowly. क्या problems आती है learning में या उनमें क्या different I have told you already, I think, when I learn slowly, when I'm hungry. I learn quickly when there's loud music. नेक्स्ट पे जाएंगे और मेरे ख्याल से वो ट्रांसक्रिप्ट होगा उस वीडियो। जी बिल्कुल, ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है, ये ट्रांसक्रिप्ट है इस वीडियो की। लर्निंग योरसेल्व्स एज अ लर्नर्स। लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ लर्नर, ये इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है। It's a conversation between Miss Bharti and Miss Anupam.
और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है एक्टिविटी। here is reflection on learning styles। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या है, उनकी रिफ्लेक्शन। लुकिंग एट योर सेल्फ एज अ लर्नर। हमें यहाँ पे इन सेंटेंसेस को है वो कंप्लीट करना है। हम कब, व्हेन वी लर्न स्लोली, व्हेन वी लर्न क्विकली, हमें लर्निंग इजी कब लगती है, टेक्स्ट बुक से हम कब लर्न करते हैं, ग्रुप्स में लर्न करना कैसा है, कैसे हम अच्छा सीखते हैं, एंजॉय लर्निंग व्हेन। तो ये एक्टिविटी जो है ये हम इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, वो सेक्शन आएगा। कैसे हम अपनी क्लासरूम में डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है ये हमें बताता है कि कैसे हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वही हमें डाइवर्सिटीज़ को टैकल करने में हेल्प करता है। क्या इसमें रोल ऑफ टीचर है, यूडीएल क्या है, नॉन यूडीएल क्या है। तो वी विल ट्राई टू लर्न ऑल दिस इन दिस सेक्शन। After completing this section, our next section is suggestions for creating inclusive classrooms। कैसे हम inclusive classroom डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए सजेशंस। पहले हमें जानने की कोशिश करनी है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूजन्स। Some are visually impaired, some are hearing impaired, physical impairment can also be seen in many children. So these are different suggestions. तो इन सजेशंस को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने क्लासरूम को एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएं। तो ये है हमारी समरी। और समरी पोर्शन जब ख़त्म होगा तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी होगी वो पोर्टफोलियो एक्टिविटी होगी। इस एक्टिविटी को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो आएगा एडिशनल रिसोर्सेज। कैसे हम एडिशनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, उनका लिंक या किसी और प्लेटफॉर्म की, जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकती है, उनकी लिंक है यहाँ पे, उनकी रेफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट सेक्शन असेसमेंट पोर्शन हमारा आ गया। असेसमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन सारे जो असेसमेंट क्वेश्चंस है हमारे असेसमेंट के,
उनको हम अच्छे से आंसर दें। जितने भी हम कर सकते हैं तब भी हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैनिक होने की कि अब मैं देखूं, सर्च करूं, दूसरे को फ़ोन करूं कि इसका आंसर क्या है। नो वे। बेहतर है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकें। कोई भी आंसर चूज हम कर सकते हैं या जो हमने लर्न किया अकॉर्डिंगली हम इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी आंसर हम चाहेंगे हम दे सकते हैं। जैसे ही हमारे सारे जो कोर्स मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उन पे ये ग्रीन एंड टिक जो है, ग्रीन सर्कल टिक जो है वो आ जाएगी और हमें यहाँ पे साफ नज़र आएगा कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट होने का प्रॉम्प्ट, यानी यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और जब कंप्लीट हम करेंगे तो कुछ टाइम के बाद, 1 या 2 दिन के बाद, हमारी इस कोर्स की जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएगी और हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमें इस कोर्स मॉड्यूल की, इस कोर्स की सर्टिफिकेट जो है वो हासिल हो जाएगी।